झारखंड के गढ़वा जिले में गैस की किल्लत अब साफ तौर पर नजर आ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गढ़वा पुलिस लाइन का सामूहिक मेस पिछले 10 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा है। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बल का मेस भी अब बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। जो पुलिस जवान हमारी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, वही आज खाने के लिए भटकने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें गढ़वा पुलिस लाइन की हैं, जहां करीब 500 पुलिस पदाधिकारी और जवान अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसी परिसर में पुलिस का सामूहिक मेस भी चलता है, लेकिन पिछले 10 दिनों से ये मेस गैस की किल्लत के कारण बंद पड़ा है। अब जवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है खाना। बाहर खाना खाने जाएं तो जेब पर बोझ पड़ता है और पेट भी ठीक से नहीं भरता, जबकि इसी मेस में सिर्फ 60 रुपए में भरपेट खाना मिल जाया करता था। मामला तब और गंभीर हो गया जब पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस गैस संकट की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी। जांच में जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली है। बताया गया कि गैस एजेंसी से सिलेंडर का उठाव तो हो रहा है, लेकिन वो मेस तक पहुंचने के बजाय कुछ अधिकारियों के आवास तक पहुंच रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जवानों का हक कौन छीन रहा है और क्यों? थोड़ा सा मेस 10 दिन से लगभग बंद है। क्यों? गैस नहीं था, हम लोग का गैस नहीं मिल रहा था, तो हम लोग को पता चला कि गैस के अति में मेस बंद है। तो हम लोग वरीय पदाधिकारी मेजर साहब, मुख्यालय मैडम सबको सूचना दिए गैस के लिए। मेजर साहब को आज हम 6 दिन 7 दिन पहले ही सूचना दिए, लेकिन उनके द्वारा कुछ पहल नहीं किया गया गैस में। तो कल फिर हम मुख्यालय डीएसपी मैडम से मिले गैस के विषय में, तो बोले कि ठीक, आप एजेंसी जाइए, वहाँ जाके स्थिति देखिए कि क्या स्थिति है। तो गए हम लोग एजेंसी में, तो वहाँ फिर मालिक से बात हुआ, अरविंद सर से, तो वो बोले कि ठीक है, हम आ रहे हैं। तो बात हुआ उनसे, तो गैस का 4 गो कनेक्शन है हम लोग का। 2016 में हम लोग कनेक्शन कराए थे, तो पहले गैस मिल जा रहा था, ऐसे कार्ड पर मिल जा रहा था, लेकिन अभी पता नहीं सरकार का क्या रूल कानून आया है उसमें, ओटीपी वाला। लेकिन हम लोग का वो नंबर से ओटीपी वाला नहीं है गैस, हम लोग को डायरेक्ट मिलता है। हम लोग और ये पदाधिकारी को बोले, तो फिर मेस मैनेजर द्वारा सूचना मिला कि नहीं, गैस कार्ड मंगा लिया गया है कोई पदाधिकारी के द्वारा, और गैस को उन लोग अपने लिए छोड़ा लिए हैं। यानी मेस का जो गैस है वो अधिकारी ले लिए? हाँ, अधिकारी ले लिए, और हम लोग वहाँ गए भी, चेक भी कराए, तो गैस वहाँ से सब कोई रिसीव किया हुआ है। तो कल यही पता चला। कितना लोग मेस में खाता है खाना? लगभग 200 आदमी मेस पुलिस लाइन में है। कितने दिन से मेस बंद है? 10 दिन से बंद है। अभी लोग कहाँ खा रहे हैं? होटल में? होटल में, जिधर तिधर होटल में, मैंने परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। तो कल बात हुआ, तो उसके बाद फिर वो एजेंसी बोले कि हम गैस उपलब्ध करा देंगे। इससे तो साफ जाहिर होता है कि अधिकारी अपने चक्कर में पड़े हैं सिर्फ। तो लगता तो यही है हमको देखने से कि सबको यही चक्कर में है। हम लोग तो एक छोटा कर्मचारी है, हम लोग तो गुहार ही लगा सकते हैं। रवि कुशवाहा साफ कहते हैं कि अगर इसी तरह गैस सप्लाई में गड़बड़ी होती रही तो जवानों को खाना खिलाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बल का मेस भी अब बंद होने की कगार पे है। यहाँ के करीब 50 जवान बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए हुए हैं, और जो बाकी के बचे हैं वो सिर्फ एक गैस सिलेंडर के सहारे किसी तरह काम चला रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि यहाँ भी जल्द मेस बंद हो सकता है। मेस मैनेजर का कहना है कि उनके मेस में करीब 200 जवान रजिस्टर्ड हैं, जो दिन में 2 वक्त का खाना खाते हैं, लेकिन गैस नहीं होने के कारण पिछले 10 दिनों से मेस बंद है और जवान मजबूरी में बाजार में ज्यादा पैसे खर्च कर खाने जा रहा है। शहर में भी गैस की कमी का असर साफ दिख रहा है। कई होटल और ढाबे भी बंद होने की कगार पर पहुँच गए हैं। लेकिन समस्या ये है कि मतलब पहले गैस मिल जाता था, उसी कार्ड पर मिलता था। अब सरकार का रोल हो गया कि मतलब ओटीपी गिरेगा तो ये तो बड़े पदाधिकारी के अति से चलता है, सामूहिक मेस है। इसमें परेशानी बहुत तरह के है कि अपना बाहर में जाकर 200-300 में आदमी खा रहा है, प्रतिदिन जाकर खा रहा है। ड्यूटी करना है तो ड्यूटी तो करना होगा, नहीं कहीं से तो भोजन करना। अगर हम लोग के अगर उपलब्ध ही गैस हो जाता तो बाहर खाने की कोई जरूरी नहीं। कितना में खाना उपलब्ध करते हैं आप? 60 रुपये में भर पेट खाते हैं। जैसे मेस गिरता है जितना, दोनों टाइम 60-60 रुपया, ठीक ना, भर पेट खाना है। ये नहीं है कि मतलब कि ये चीज़ नहीं मिला, ये चीज़ नहीं मिला। अब भोजन अच्छा बनता है मेस का, जो है सामूहिक मेस का, होटल से एकदम बहुत है, मेनू के अनुसार चलता है मेस। मेनू लिस्ट नहीं है वहाँ पर? लिस्ट है, अभी थोड़ा सा उड़िया गया है, थी से हवा हुआ से, उसी
शीशा गिर गया है। जो बंद हो गया इसलिए हाँ, गाय काट कर उसको गिरा दिया गया है ना, तो कुल अभी लोग कहाँ खाना खा रहे हैं? अभी होटल में खा रहे हैं, जने तने खा रहा है आदमी नहीं करके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन भी अब एक्टिव हो गया है। गढ़वा के डीसी दिनेश यादव ने एलपीजी वितरकों और कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की और गैस की किल्लत को जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। डीसी का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण गैस सप्लाई में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आई है, लेकिन कंपनी ने भरोसा दिया है कि हालत जल्द सामान्य होंगे। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि घबराने की जरूरत नहीं है। और एलपीजी के भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कंपनीज हो चाहे एजेंसीज हो, उन सभी को बुलाया गया था और एक विचार विमर्श किया गया है कि जो ऑनगोइंग वॉर है उससे हमारी सप्लाई जो बाधित हुई है तो उसको हम लोग कैसे डील करें। मोटे मोटे रूप से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पंप की कंपनियों के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है, जो गढ़वा के सप्लायर्स हैं, रीजनल सप्लायर्स की स्टॉक पर्याप्त है और आने वाले 1-1.5 महीने में भी स्टॉक पर्याप्त रहेगा। किसी प्रकार की पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं उनको भी हमने डायरेक्शन दिया है, यहाँ से गाइडलाइन भी इशू कर देंगे कि खुले में पेट्रोल को बिल्कुल नहीं बेचा जाना है और किसी भी प्रकार की होर्डिंग नहीं होनी चाहिए और कालाबाजारी या खुले बर्तन में बेचने वाले अगर कोई भी दृष्टांत सामने आते हैं तो सभी एसडीओज थाना और एसडीपीओज को डायरेक्शन दिया है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है उसके तहत भी एकदम कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसे पेट्रोल पंप पे और ऐसे एलपीजी सप्लायर्स पे जो कि उल्लंघन कर रहे हैं। एलपीजी में थोड़ा सप्लाई का दिक्कत चल रहा है और इसके लिए सभी एलपीजी एजेंसीज को बोला गया है कि आप जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता को एलपीजी दें। बुकिंग जिसका जिस प्रकार हुआ है उसी के अनुसार आप सिलेंडर निर्गत करें। इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स पे भी जो है थोड़ा एक डिस्क्रिशन इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे संस्थान जहाँ पे बहुत आवश्यक है जैसे अस्पताल है या स्कूल है, उनको प्राथमिकता के आधार पे हम लोग सिलेंडर देंगे और एक पब्लिक के लिए एक सेंट्रलाइज्ड नंबर हम लोग 2 दिन में यहाँ से इशू करेंगे पूरे गढ़वा के ज़िले के लिए, जिसमें कि पेट्रोल से, डीजल से और एलपीजी से संबंधित जितने भी मामले हैं, अगर कहीं पे भी कालाबाज़ारी होती है या किसी प्रकार की और कोई भी किसी प्रकार की शिकायत होती है, तो जनता के पास ये नंबर जो हम जारी करेंगे उस पे यहाँ पे हमें सूचना दे सकते हैं और उसके पश्चात हम लोग संबंधित थाना में, संबंधित अनुमंडल में इसकी सूचना पहुँचाएँगे और कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध जो कालाबाज़ारी कर रहे हैं और आपदा में अवसर ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता से अभी अपील है कि पैनिक ना करें और हम लोग सप्लाई को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इसको सुचारू रूप से बनाए रखें। अपनी ओर से आप होर्डिंग ना करें और पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पुलिस लाइन में जैसे अहम जगह पर गैस की किल्लत से मेस बंद हो सकता है तो आम लोगों की स्थिति क्या होगी। फिलहाल गढ़वा में गैस संकट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और अब सबकी नजर इस पर है कि कब तक हालात सुधरते हैं।